गांव के एक छोटे से कस्बे में रमेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह देखने में ठीक ठाक था, पढ़ाई लिखाई भी ठीक थी, लेकिन मेहनत से कोसों दूर। उसकी शादी एक बड़े घर की लड़की सुनीता से हुई थी। सुनीता के घर वालों के पास खूब पैसे थे। शादी के बाद रमेश को दामाद नहीं, बेटा समझा जाने लगा। उसे किसी भी काम की जरूरत नहीं थी। ससुर जी हर महीने जेब खर्च के लिए पैसे देते और रमेश ऐश की जिंदगी जीता रहा था। धीरे धीरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग कहते, अरे वो रमेश, हाँ, वही जो अपनी बीवी के घर पर पल रहा है। लेकिन रमेश को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सोचता, लोग जलते हैं मेरी किस्मत से। समय बीता और एक दिन अचानक रमेश के ससुर का निधन हो गया। जो घर कभी सोने का महल था, वहां अब जिम्मेदारियों का बोझा पड़ा। सुनीता ने साफ कह दिया, अब कोई सहारा नहीं है, अब कुछ काम करो। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब तक ससुर जी थे, पैसे की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब ना कोई हुनर था, ना कोई सहारा। अब गांव में उसकी हंसी उड़ाई जाने लगी। लोग कहते, देखा, जब तक ससुर जी थे तब तक राजा था, अब फकीर बन गया। रमेश को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी दूसरों के भरोसे बर्बाद कर दी। मजबूरी में उसे छोटा मोटा काम करना पड़ा। धीरे धीरे वह दिन रात मेहनत करने लगा। हालात सुधारने लगे। अब गांव के वही लोग कहने लगे, देखा, मेहनत ही असली कमाई है। सीख, दूसरों के सहारे जिंदगी जीने वाला कभी इज्जत नहीं पाता। जो अपनी मेहनत से कमाता है, वही असली राजा होता है।